हेलो गेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गेट एडजिल। जब भी गेट प्रिपरेशन की बात होती है तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है गेट का सिलेबस क्या है। गेट का सिलेबस वैसे तो गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन वो डिटेल सिलेबस नहीं है। वहाँ जस्ट टॉपिक मेंशन है, उन टॉपिक्स को कितनी डेप्थ में कवर करना है, उन टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें कवर करना है वो मेंशन नहीं है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम सबसे पहले लेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल लॉजिक्स एंड सर्किट्स। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को अगर सभी सब्जेक्ट्स के नोट चाहिए तो वो फ्री में अवेलेबल है हमारी ऐप पे। तो उसके लिए आपको गेट एडजिल की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल सब्जेक्ट का सिलेबस। तो गेट के जो ऑफिशियल इस पे सब्जेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे डिजिटल का जो सिलेबस दिया है, इट इज़ बुलियन अलजेब्रा, देन कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट, मिनिमाइजेशन, नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक, है ना। तो ये तो वो सिलेबस है जो गेट की ऑफिशियल साइट पे दिया है, लेकिन इसी सिलेबस को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली आपको डिजिटल में पढ़ना क्या क्या है। तो वेरी फर्स्ट जो टॉपिक है डिजिटल में, दैट इज बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में सबसे पहले आपको कवर करना है अबाउट लॉजिक गेट्स एंड ट्रूथ टेबल्स, है ना। गेट तो बेसिक है बुलियन अलजेब्रा का। अगर गेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप गेट्स क्या होते हैं, उनकी ट्रूथ टेबल्स क्या होती है वो देखना है। उसके बाद लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रास, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, जैसे बहुत सारे डिफरेंट लॉज हैं, तो उन सभी लॉज को आपको डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद बुलियन फंक्शंस के डिफरेंट फॉर्मेट लाइक प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस या एसओपी फॉर्मेट। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, स्टैंडर्ड वेज टू रिप्रेजेंट अ बुलियन फंक्शन। उनके बाद उन्हीं बुलियन फंक्शंस को हम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं और फंक्शंस को कम टर्म्स में कैसे रख सकते हैं। तो मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ बुलियंस लॉज। और फाइनली देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट फंक्शन। कंप्लीट फंक्शन क्या होता है, किन फंक्शंस को हम कंप्लीट फंक्शंस कहेंगे। तो ये हमारा डिटेल सिलेबस है बुलियन अलजेब्रा का। इस टॉपिक में से आप देखेंगे हमने 2010 से 2021 तक के सभी ईयर्स को पेपर में से कितने क्वेश्चंस आए। तो इन एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बुलियन अलजेब्रा ऑफ डिजिटल। हर ईयर में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, कम से कम एक क्वेश्चन, किसी किसी ईयर में 2 क्वेश्चंस भी है। तो इस टॉपिक का जो एवरेज वेटेज है, मिनिमम 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आए और एटमोस्ट 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस भी आपको इसके मिलेंगे। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा के बाद बुलियन अलजेब्रा को ही हम कंटिन्यू करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है बुलियन अलजेब्रा का, बुलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का एक तरीका आपने देखा होगा विद द हेल्प ऑफ लॉस। बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के दूसरा तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ के मैप्स। तो आपको स्टडी करना होगा के मैप्स ऑफ 2 वेरिएबल्स, के मैप ऑफ 3 वेरिएबल्स, के मैप ऑफ 4 वेरिएबल्स, के मैप ऑफ 5 वेरिएबल्स तक भी जा सकते हैं आप, लेकिन गेट में अभी तक केवल 4 वेरिएबल्स के मैप को पूछा गया है क्वेश्चन, उससे ज़्यादा वेरिएबल्स पे नहीं गया है। इसमें क्वेश्चंस आए 2011, 12 जो ईयर मेंशन किए, और इसमें ज़रूरी नहीं कि के मैप से क्वेश्चन आए, तो 0 से 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस टॉपिक में पॉसिबल है। आफ्टर के मैप नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का कंसेप्ट, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स लाइक मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर्स, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर्स। उसके बाद अर्थमेटिक सर्किट्स भी होती है लाइक एडर, सब्ट्रैक्टर, कैरी लुकअहेड एडर। इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं इट इज़ फ्रॉम मल्टीप्लेक्सर, और जो एडर सर्किट्स में क्वेश्चंस आते हैं जनरली इट इज़ फ्रॉम कैरी लुकअहेड एडर। इस टॉपिक का वेटेज अगेन फ्रॉम 0 to 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन रहता है जो हो सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आए, कुछ ईयर्स में इस टॉपिक के क्वेश्चंस आए। आफ्टर दैट
कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्वेंशियल सर्किट्स। सिक्वेंशियल सर्किट्स में सबसे पहले तो क्या होती है सिक्वेंशियल सर्किट्स, फिर लैच क्या होती है, और लैच के बाद फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं। तो मेनली आपको ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप्स। तो इन फ्लिप फ्लॉप्स का डिटेल मतलब देयर ट्रूथ टेबल, देयर एक्साइटेशन टेबल, देयर स्टेट डायग्राम, ये आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो हमारी सिक्वेंशियल सर्किट्स होती है वो सिक्वेंशियल सर्किट सिंक्रोनस भी हो सकती है, ये सिंक्रोनस भी। तो व्हाट आर सिंक्रोनस सर्किट? विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस सर्किट्स हम काउंटर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटर, लाइक बाइनरी अप काउंटर, बाइनरी डाउन काउंटर, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर्स। तो दीज आर द सिंक्रोनस सर्किट जो आपको स्टडी करनी है। और असिंक्रोनस सर्किट्स भी आपको स्टडी करनी है, और उसमें मेनली आपको देखना है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट काउंटर्स इन असिंक्रोनस सर्किट्स। फिर काउंटर सर्किट के साथ देयर एग्जिस्ट द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन का कंसेप्ट क्या है वो आपको स्टडी करना है। इस टॉपिक का वेटेज है फ्रॉम 0 to 2 मार्क्स, और जब भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है 99% चांसेस है कि एक काउंटर सर्किट दिया जाएगा आपको, और उस काउंटर सर्किट का आउटपुट क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। और लास्ट टॉपिक है इसका नंबर सिस्टम। डिजिटल का लास्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन होता ही है। ओके, नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो आपको डिफरेंट बेसिस क्या होते हैं, लाइक ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, तो व्हाट आर डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, रेडिक्स का कंसेप्ट। फिर आपको एक बेस से दूसरे बेस में नंबर को कैसे कन्वर्ट करना, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी या ऑक्टल या हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करना है। मतलब इतने सिंपल क्वेश्चंस भी गेट में आ सकते हैं कि एक डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया है। उसके बाद बेस कन्वर्जन्स के बाद आपको जो क्वेश्चंस आते हैं इट इज़ ऑन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको सिस्टम में इंटीजर को स्टोर करना है तो हाउ विल यू स्टोर द इंटीजर। तो इंटीजर के 3 रिप्रेजेंटेशंस, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। तो दिस 3 रिप्रेजेंटेशंस फॉर इंटीजर। और उसके बाद इंटीजर को तो हमने स्टोर कर लिया, अब रियल नंबर्स को कैसे स्टोर करेंगे। तो रियल नंबर को स्टोर करने के लिए हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में IEEE 754 स्टैंडर्ड को स्टडी करना है। IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। इसके अलावा आपको इनका अर्थ में ना 2 इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो बाइनरी अर्थमेटिक प्लस फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, हाउ टू एड टू रियल नंबर, हाउ टू मल्टीप्लाई टू रियल नंबर्स। तो इंटीजर्स अर्थमेटिक और फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ये भी आपको स्टडी करना है। और इस सब्जेक्ट के जो वेटेज है मिनिमम 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा ही, और अप टू 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से आए हैं। तो ये हमने डिस्कस किया है डिजिटल का सिलेबस। तो गेट की प्रिपरेशन में गेटेड ज़िल आपके साथ हमेशा है। फर्दर हमारे वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।